अब आप लोग जरा सोच कर देखिए, अगर यहीं पर कोई कांग्रेसी पकड़ा जाता, कांग्रेसी का वीडियो वायरल हो जाता, या फिर अन्य किसी विपक्षी दल का इस तरह का हरकत वायरल हो जाता किसी का, तो फिर गोदी मीडिया को किस तरह से। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया था? क्या लगता है आप लोगों को? बेटी बचाओ की बात किससे कही जा रही थी? दिखाऊंगा आप लोगों को संस्कारी पार्टी का संस्कारी हरकत। दोस्तों, इससे पहले संस्कारी पार्टी का संस्कारी नेता का हरकत तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इन भाई साहब का तो हरकत आप लोगों को याद होगा, कैसे बीच रास्ते पर डिस्को कर रहे थे। अब उसी संस्कारी पार्टी का दूसरे संस्कारी बाबू का संस्कार आप लोगों को दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा संस्कारी भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इतना अश्लील है, आप लोग देखकर शर्मा जाएंगे। उससे पहले आप लोग जरा इस चमन चोपड़ा को सुनिए, आखिर ये किस तरह से भौंक रहा है। बस कुछ सेकंड की बात है, आप लोग जरा सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव, भारतीय क्रिकेट टीम, बीसीसीआई, ये मैन ऑफ द मैच तो बीसीसीआई को मिलना चाहिए। सूर्य कुमार यादव तो शानदार खेला बीसीसीआई, असली खेल तो बीसीसीआई ने खेला। आप कहें कि बीसीसीआई को परवाह नहीं है, बीसीसीआई की स्क्रिप्ट का सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी का, मैं कह रहा हूँ बीसीसीआई ने पूरी कोशिश की है। बीसीसीआई टीम तो देखा आप लोगों ने, वीडियो दिखाने का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है। कल इसने लगभग 10 मिनट तक इसी मुद्दे पर भौंकता रहा, लेकिन इसके मुंह से अपने पापा के लिए एक लफ्ज नहीं निकला। जरा सोचिए, जो पापा दूसरे देश का वार रुकवा सकते हैं, दूसरे देश में दूसरा देश का वार रुकवा देते हैं ना पापा, उस पापा के लिए एक लफ्ज नहीं निकला इसका मुंह से। 10 मिनट तक बीसीसीआई और सूर्य कुमार यादव पर भौंकता रहा, चिल्लाता रहा। मुझे ताज्जुब है, मतलब सोचिए, इसको अंधभक्त भी कैसे बर्दाश्त करते होंगे। जो अंधभक्त इनके फॉलोअर्स हैं, मतलब कैसे बर्दाश्त करते होंगे। इतना बेवकूफ़ समझ के रखे हैं उन लोगों को, ये लोग गोदी पत्रकार जो हैं, अंधभक्तों को इतना बेवकूफ़ समझ के रखे हैं। सोचिए, मतलब एक कॉमन सेंस की बात है। मतलब कल का छोटा सा बच्चा भी बता देगा, अगर देश में कोई भी बात हो, जैसे कि दूसरे देश से जंग हो या खेल की बात हो, कोई भी बात हो, अगर दूसरे देश से हमारे देश का जंग चल रहा है या जंग होने वाला है या छोटा मोटा मुठभेड़ भी होने वाला है, उसके लिए भी फौज को सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। अपनी मर्जी से कार्रवाई नहीं हो सकता। और यहाँ पर छोटा सा क्रिकेट मैच की बात है, सरकार चाहे तो रुकवा नहीं सकती थी। और ये भौंक रहा है बीसीसीआई और सूर्य कुमार यादव पर। अपने पापा के लिए एक लफ्ज इसका नहीं निकला कि पापा आप तो दूसरे देश के वार रुकवा देते हैं, हमारे देश में क्रिकेट की मैच रुकवा नहीं पाए आप, उस आतंकी देश से खेलना पड़ा हमको। अब आप लोग देखिए, हमारे संस्कारी पार्टी का संस्कारी नेता कैसे हरकत कर रहे हैं। इतना अश्लील है, आप लोगों को दिखाना नामुमकिन है, मुश्किल है। इसका वीडियो फुटेज तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन फोटो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, हमारे संस्कारी पार्टी का संस्कारी नेता किस तरह से अश्लील हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका ही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी किससे बचाना था, आप लोग खुद सोचिएगा। तो आप लोग इस संस्कारी भाई साहब का नाम भी सुन लीजिए, और ये कहाँ के नेता हैं, संस्कारी नेता कहाँ के हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो इन संस्कारी बाबू का नाम है गौरी शंकर अग्रहरि, उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर के जिला उपाध्यक्ष हैं। तो ये है हमारा संस्कारी बाबू, और यही लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये जो फुटेज में आप लोगों को संस्कारी बाबू का दिखाया, ये दरअसल हफ्ता भर पुराना है, लेकिन अब संस्कारी बाबू को संस्कारी पार्टी से बहिष्कार कर दिया गया है। अब आप लोग जरा सोच कर देखिए, अगर यहीं पर कोई कांग्रेसी पकड़ा जाता, कांग्रेसी का वीडियो वायरल हो जाता, या फिर अन्य किसी विपक्षी दल का इस तरह का हरकत वायरल हो जाता किसी का, तो फिर गोदी मीडिया को किस तरह से
हफ्ता भर का डिबेट मिल जाता और टीआरपी मिल जाता, और हमारे संस्कारी पार्टी का संस्कारी अंकिल किसी भी चुनावी स्टेज पर खड़े होकर भाषण देते हुए इस बात का जिक्र कर देते और अपना गुणगान करते हुए श्रेय ले लेते। मगर बदकिस्मती से संस्कारी पार्टी का ही नेता निकल आए, तो इसीलिए चुपचाप बहिष्कार कर दिया गया और कहीं पर किसी न्यूज चैनल पर इस बात का जिक्र नहीं है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा पार्टी का नेता होता, छोटा मोटा छुट भैया नेता भी होता, तो फिर देख लेते आप लोग किस तरह से हफ्तों भर इसी पर डिबेट चलता और फ्री का टीआरपी गोदी मीडिया को मिल जाता। अगर आप लोगों को मेरी बात सत्य लगे, सही लगे, सच लगे, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना गाली देकर फुर्सत से निकल जाइएगा। गाली देने में कोई खर्च नहीं आता, ठीक है।